हेलो स्टूडेंट्स मैं अपने पिछले वीडियो में धरती बाबा के इस पिछले वीडियो में मैं आप लोगों से ये बताई थी कि बिरसा मुंडा अपने मुंडा समाज में धरती बाबा के नाम से जाने जाते थे। वो धरती बाबा के नाम से पुकारे जाते थे और मुंडा भाइयों में और मुंडा समाज में ऐसी मान्यता थी कि बिरसा मुंडा को सिद्धि प्राप्त है। वे काफ़ी निस्वार्थ थे अपने मुंडा भाइयों के प्रति, अपने मुंडा समाज के प्रति उनके मन में काफ़ी प्रेम था। वे उन मुंडा भाइयों और मुंडा समाज के लिए, उनकी भलाई के लिए वो अपना जीवन तक देना चाहते थे। मुंडा भाइयों को अंग्रेजों के हाथ से रक्षा करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कई आंदोलन भी चलाए। अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन से अंग्रेजों के नाक में उन्होंने दम भी कर रखा था। अब हम आगे के अंशों को पढ़ते हैं। उन दिनों देश भर में आज़ादी की लहर फैलती जा रही थी। देश के अलग अलग भागों में बसे आदिवासियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। सिर्फ यहाँ झारखंड की बात ही नहीं हो रही थी, सिर्फ झारखंड के लोग ही, सिर्फ झारखंड में बसे जो आदिवासी, जो मुंडा समाज के लोग थे, सिर्फ वही लोग आंदोलन नहीं कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, बल्कि आज़ादी की लहर अब देश में फैलती जा रही थी। देश के अलग अलग भागों में जहाँ जहाँ आदिवासियों ने अपना निवास बना रखा था, जहाँ जहाँ आदिवासियों का निवास था, उन लोगों ने भी, उन आदिवासियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। मुंडा भी जागरूक हो उठे थे। बिरसा ने आदिवासियों को एकजुट कर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। उनके एक इशारे पर मुंडा लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो गए थे। कहने का तात्पर्य है, मुंडा समाज के लोग इतना जान चुके थे, यहाँ पे ये कहा गया बच्चे कि मुंडा समाज के लोग इतना जान चुके थे कि बिरसा मुंडा उनकी भलाई की बात करेंगे, वो यहाँ पर जो भी कुछ कहेंगे वो मुंडा समाज की भलाई के लिए होगा। यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए मुंडा समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिरसा मुंडा की आवाज़ में क्या नहीं करे, कदम ना उठाए, बिरसा मुंडा की आवाज़ में जवाब ना दे। उनके एक इशारे पर पूरे मुंडे समाज के लोग एकत्रित हो गए थे, एकजुट हो गए थे और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाने के लिए वे अपने जीवन तक को बलिदान देने की बात सोच लिए थे। वे अपने जीवन तक को बलिदान देने के लिए तैयार हो गए थे। मतलब आदिवासियों में भी जागरूकता पैदा हो गई थी। आदिवासी समुदाय पूरे देश में जहाँ जहाँ बसे हुए थे, आदिवासी समुदाय में भी स्वतंत्रता आंदोलन की लहर, हम सभी देखते हैं कि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन की लहर उनमें भी जाग उठा। बिरसा के क्रांतिकारी विचारों से अंग्रेज शासकों के होश उड़ गए। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करना चाहा। बिरसा अंग्रेज शासकों को चकमा देती रही, लेकिन 8 अगस्त 1895 को अंग्रेजों ने उन्हें घर से सोते समय गिरफ्तार कर लिया। जब सिपाही उन्हें हथकड़ी पहनाकर जेल ले जा रहे थे तो हजारों लोग उन्हें देखने को जमा हो गए थे। बिरसा और उनके साथियों पर लूटपाट करने का अभियोग लगाया गया। उन्हें 2 वर्ष की सजा हो गई। अब जो है बिरसा मुंडा ऐसे तरकीब, ऐसे आंदोलन और ऐसे आंदोलनों के जरिए अंग्रेजों की विरोधिता करने लगे कि अंग्रेजों के होश उड़ गए। अंग्रेज शासकों के नाक में दम हो गए। अंग्रेज शासक अपनी हार समझने लगे थे। तो ऐसे ही जिस प्रकार हम देखते हैं कि खुदीराम बोस के साथ या महात्मा गांधी के साथ या सुभाष चंद्र बोस के साथ या भगत सिंह के साथ जिस तरह उन्हें उनके किसी भी प्रकार के उत्तेजक कदम उठाने पर अंग्रेजों ने जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया था, उन्हें जेल में भर दिया था, बिल्कुल वैसे ही बिरसा मुंडा के क्रांतिकारी विचारों से अंग्रेज शासकों के होश उड़ गए। अब उनके भी गिरफ्तारी का क्या हो गया, निर्देश आ गया। अंग्रेज सरकार ने उन्हें भी गिरफ्तार करना चाहा और उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में कैद रखने का निर्णय लिया गया। और यही कारण है कि
8 अगस्त 1895 को अंग्रेजों ने उन्हें घर से सोते समय गिरफ्तार किया और अंग्रेज सिपाही जब सिपाही उन्हें हथकड़ी पहनाकर जेल ले जा रहे थे, अंग्रेज शासकों के द्वारा गिरफ्तार करने पर जब सिपाही उन्हें हथकड़ी पहनाकर ठीक है जेल ले जा रहे थे, तो बिरसा मुंडा के चले जाने पर, बिरसा मुंडा के गिरफ्तार हो जाने पर उस दुख में हजारों व्यक्ति जमा होकर, हजारों लोग जमा होकर उनको देखने लगे। बिरसा और उनके साथियों पर लूटपाट का भी योग लगाया गया, क्योंकि जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता था, उसके विरुद्ध, ऐसा नियम है कि उसके विरुद्ध कोई ना कोई, उसके विरुद्ध कोई अन्याय, उसने क्या गलती की है, उसके विरुद्ध कोई ना कोई अभियोग होना आवश्यक है। तो बिरसा मुंडा और उसके साथियों को लूटपाट करने के जुल्म में पकड़ा गया था। उनके द्वारा, बिरसा मुंडा के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा लूटपाट की गई है, ऐसा आरोप लगाया गया था। ठीक है, और उन्हें 2 वर्ष की सजा हो गई। जब उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया और उन्हें 2 वर्ष तक जेल में रखा गया, कैद करके रखा गया, और सजा उसकी 2 वर्ष की हुई थी। किस अन्याय के कारण वो था कि वे और उनके साथी, बिरसा मुंडा और उनके साथियों के विरुद्ध लूटपाट करने का, ठीक है, लूटपाट करने का, आतंक फैलाने का, इस तरह का उन पर आरोप लगाया गया था और उन्हें 2 वर्ष की सजा हो गई थी। जेल में बिरसा बहुत शांत रहते थे। वहां भी वे अपने समाज और आंदोलन की भावी योजना बनाते रहते थे। बिरसा मुंडा जेल तो अवश्य गए, ठीक है, लेकिन जेल में जाकर वहां उनका बर्ताव काफी शांत रहता था और वहां बैठे बैठे, और वहां जितने भी समय वो थे, जब उन्हें काम कर, जेल में रहने पर बैठे तो नहीं, जब जेल में जब कोई गिरफ्तार होता था तो उन्हें उनके हिसाब से काम दे दिया जाता था, काम करना पड़ता था। और अंग्रेजी शासकों के अधीन जब भारतीय जेल में रहते थे तो उन्हें उन पर बहुत तरह के दुर्व्यवहार, अमानवीय अत्याचार, इसकी बात मैं पहले ही जिक्र कर चुकी हूँ। तो यहाँ भी उन्हें जेल में काम करना पड़ता था, लेकिन जब भी उन्हें समय मिलता वे अपने मुंडा समाज और अपने आंदोलन को किस तरह, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन को किस तरह आगे बढ़ाएं, जेल से निकलने के बाद अपने मुंडा समाज की भलाई के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, वो इसकी योजना करते थे जेल में रहते समय। ठीक है, 30 नवंबर 1897 30 नवंबर 1897 को क्रांतिकारी बिरसा जेल से रिहा कर दिए गए। मुंडा समाज के लिए वह दिन बेहद खुशी का था। वे बिरसा के दर्शन के लिए उमड़ पड़े और उन्हें 1895 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार किए गए, वो अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे 1895 में। 1857 में बिरसा मुंडा को रिहा किया गया। मुंडा समाज के नेता, मुंडा समाज के सबसे प्रिय व्यक्ति, ठीक है, मुंडा समाज के सबसे प्रधान व्यक्ति बिरसा मुंडा के रिहा होने पर 1897 और 30 नवंबर को जब वो रिहा होकर आ रहे थे, जब रिहा हुए थे, तो मुंडा समाज के लिए वह दिन बेहद खुशी का दिन था। वे जश्न मना रहे थे, वे त्योहार मना रहे थे, वे उत्सव मना रहे थे। वे बिरसा के दर्शन के लिए जेल के पास ही उमड़ पड़े थे। बिरसा के दर्शन के लिए, वे बिरसा को देखने के लिए, बिरसा के दर्शन के लिए वे भीड़ करके बिरसा को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े थे। बिरसा जेल से छूटने के बाद अधिक दिनों तक चुप न रह सके। वे फिर से देश और समाज की सेवा के लिए सक्रिय हो उठे। बिरसा जेल से तो छूट गए थे, जेल में उन्हें रहते समय जेल में उन्हें मेहनत भी करना पड़ा था। जेल में कैद करके रखा गया था, क्योंकि वे वहाँ पे उनको आरोप लगाया गया था कि वे लूटपाट किए हैं, ठीक है, मुंडा समाज को गलत रास्ता दिखाए हैं, इत्यादि इत्यादि उन पर आरोप था। लेकिन बिरसा मुंडा जेल से छूटने के बाद
बहुत अधिक दिन तक वो चुप नहीं रह सके, क्योंकि उनके हृदय में तो देशभक्ति की भावना, उनके अंतरात्मा में तो देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। वे अपने मुंडा समाज को, ठीक है, वो बहुत अधिक दूर तक नहीं गए थे, वे अपने छोटे इलाके तक ही वो थे, लेकिन उनका इरादा भी महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस के इरादे से कुछ कम नहीं था, भगत सिंह के इरादे से कुछ कम नहीं था। वे अपने मुंडा भाइयों को अंग्रेजी शासन से आज़ाद कराना चाहते थे, अंग्रेजी सरकार के चंगुल से आज़ाद करना चाहते थे। वे अंग्रेजों के विरुद्ध फिर से आंदोलन और फिर से तरह तरह के संग्रामों के लिए वे सक्रिय हो उठे, देश सेवा के लिए वे फिर से सक्रिय हो उठे। बिरसा ने यह बात अपने मुंडा लोगों पर छोड़ दी कि वे अहिंसा अपनाएं या हिंसा, ठीक है। अब बिरसा मुंडा अपने मुंडा भाइयों को आगे आने के लिए कहा, मुंडा भाइयों के सामने सिर्फ इतना कहा कि हमें देश आज़ाद करना है, अपने मुंडा समाज को आज़ाद करना है, उसके लिए चाहे आप अहिंसा अपनाएं या फिर हिंसा को अपनाएं। वे स्वयं अहिंसा के पक्ष में थे, किंतु वे स्वयं अहिंसा के पक्ष में थे। उनका लक्ष्य था देश को आज़ाद कराना, तो अपने मुंडा भाइयों पर वो छोड़े हुए थे कि आप अहिंसा अपनाएं या हिंसा अपनाएं, लेकिन आपको देश के काम के लिए रहना है। किंतु बिरसा मुंडा खुद अहिंसा के पक्ष में थे। अंग्रेजों ने फिर भी उन्हें अपराधी घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें, ठीक है, अब वो क्या हुए, सक्रिय हो उठे। उनकी सक्रियता को देखते हुए अब फिर अंग्रेजों के नाक में दम हो गया और अंग्रेजों ने उन्हें फिर से अपराधी घोषित कर दिया। बिरसा भूमिगत हो गए। वे छिप कर ही गुप्त बैठकें करते और क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन करते। अब बिरसा को कोई सामने नहीं देख सकता था, वे भूमिगत हो गए, वे गुप्त स्थानों में रहने लगे, ठीक है। अब वो छिप कर गुप्त बैठकें, मतलब अब वो आंदोलन की जो भी बैठकें करते, योजनाएं करते, वो अब सामने नहीं करते या किसी घर में बैठकर नहीं करते, ठीक है। जो घर में वो रहते थे उस घर में नहीं करते थे या लोगों के सामने नहीं करते थे। अब वो गुप्त रूप में छिप कर वो करने लगे, क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन करते रहे और वो अपने मुंडा समाज के क्रांतिकारी, जो कि बिरसा मुंडा के कहने पर आगे बढ़े थे, उन्हें वो मार्गदर्शन करते रहे, किसे कहाँ जाना है, किसे क्या काम करना है। वे खुद तो नहीं, गिरफ्तार होने के भय से वे खुद तो बहुत जगह नहीं जा पाते थे, लेकिन मार्गदर्शन करने का काम, ठीक है, और उन्हें दिशा देने का काम वो करने लगे। 3 फरवरी 1900 को बिरसा फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और जेल में डाल दिए गए। जेल में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। जेल में बिरसा का इलाज कराया गया और बिरसा मुंडा जो थे अब 3 फरवरी 1900 को फिर से गिरफ्तार कर लिए गए थे, जेल में डाला गया। अब धीरे धीरे जेल में उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। जेल में बिरसा का इलाज कराया गया। स्वास्थ्य जब बहुत बिगड़ने लगा तब उनकी इलाज की व्यवस्था भी करवाया गया। जेल में बिरसा मुंडा के इलाज का व्यवस्था कराया गया, किंतु उनका स्वास्थ्य नहीं सुधरा। अंत में 9 जून 1900 को बिरसा इस संसार से विदा हो गए और बिरसा मुंडा जो थे वो 9 जून 1900 को इस संसार से विदा हो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। वे स्वर्ग को सिधर गए, लेकिन वे आज़ादी को अपनी आंखों से देख नहीं पाए। वे अपनी इच्छा, उनका सपना था कि वो भारत को आज़ाद देखें, उनका सपना था कि वे मुंडा भाइयों को आज़ाद करके जाएं, उनका सपना था कि वे अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल सके या अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करा सके, किंतु उनके पहले ही, देश की आज़ादी के पहले ही उन्हें चल बसना पड़ा। बिरसा नहीं रहे, किंतु वे आज भी आदिवासियों के बीच जीवित हैं। किंतु हाँ, बिरसा मुंडा उस दिन 9 जून 1900 को अवश्य ही इस संसार को छोड़कर चले गए थे, किंतु वे आज भी आदिवासी समुदाय के बीच जीवित हैं। आज भी उनकी जयंती मनाई जाती है, उनका जन्म वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, उन्हें लोग याद करते हैं और उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे आदिवासी समाज के लिए सच में देवता थे, देवदूत थे। वे उन्हें बिरसा भगवान और पूरे आदिवासी समाज उन्हें अब भी बिरसा भगवान मानकर पूजा करते हैं। उनकी पूजा की जाती है,
उनकी तस्वीर की पूजा की जाती है, उनकी मूर्ति की पूजा की जाती है, लोग उन्हें श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हैं। तो ये छात्र सभी मैं छात्रों से ये बता रही हूँ कि ये बिरसा मुंडा ये हमारे देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में अवश्य हैं। बहुत से लोग हैं जो बिरसा मुंडा को ठीक से, बहुत कम लोगों में ये प्रसिद्ध थे, बहुत कम लोगों में, बहुत कम लोग इन्हें ठीक से जानते थे, ठीक है। किंतु कम लोग जाने या अधिक लोग जाने, किंतु उनका अवदान अपने मुंडा समाज के लिए या देश के लिए कम नहीं था। बिरसा मुंडा सच में बहुत कम आयु से ही देश की स्वतंत्रता संग्राम की बीड़ा अपने कंधे पर ले लिया था। उन्होंने भले ही देश को वो जीते जी देश को आज़ाद तो नहीं कर सके, लेकिन अपने मुंडा समाज के दूसरे भाइयों को आज़ादी का रास्ता वो दिखा कर गए थे, आंदोलन का रास्ता वो दिखा कर गए थे। और उनकी निस्वार्थ प्रेम देश के प्रति, उनकी बुद्धि, उन्होंने जो भी तरकीबें, बुद्धि संपन्न जो भी तरीके, उनका अपूर्व बुद्धि, उनका अपूर्व साहस, ठीक है, और उनका मेहनत, उनकी जो योजना पद्धति थी इत्यादि के कारण बिरसा मुंडा आज भी सिर्फ आदिवासी समाज ही नहीं, पूरे देश के लिए वो सच में गर्व की, वो पूरे देश के लिए वो गौरव हैं, पूरे देश के लिए वो गर्व बने हुए हैं। आज भी वो सच में हमारे लिए, हम उनके लिए गर्वित हैं। वो आज हमारे हृदय स्थल में हैं, बसे हुए हैं। तो स्टूडेंट, ये बिरसा मुंडा के संबंध में था। शब्द संपदा में हम यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्दों को देखते हैं, जैसे मार्ग, रास्ता, भूमिगत, छिप जाना, जब वो अंडरग्राउंड हो गए थे, अर्थात जब वो लोगों के सामने नहीं आते थे, ठीक है। अब वो अंग्रेजों के डर से, अंग्रेजी शासकों से छिपकर उन्हें रहना पड़ता ताकि उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए। तो उस समय भूमिगत हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे। मार्गदर्शन, अपने मुंडा भाइयों को रास्ता दिखाना, किस तरह से उन्हें काम करना है उसका निर्देश करना, तो वे मार्गदर्शन का काम भी करते रहे, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये बिरसा मुंडा धरती बाबा का ये पार्ट कंप्लीट हुआ। मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों से इसके प्रश्न उत्तर को लेकर आऊँगी और प्रश्न उत्तर पर चर्चा करूँगी। तो आज इतना तक ही। धन्यवाद स्टूडेंट।